brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को-पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा। जिन बिजनेसमैन के सहारे चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना, कारोबारी दुनिया में अपने झंडे गाड़े, चीनी सरकार अब उन्हीं बिजनेसमैन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। आए दिन चीन से इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फला कंपनी के फाउंडर या चेयरमैन गायब हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में दर्जन भर से ज्यादा कारोबारियों के गायब होने की खबरें आई हैं। लेकिन इस बार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वहां एक ऐसा बिजनेसमैन गायब होने वाला है जिससे चीन के रियल एस्टेट मार्केट में भूचाल आ सकता है। इस बिजनेसमैन का नाम है हुई का यांग। ये बिजनेसमैन किसी अन्य कारोबारी की तरह नहीं है। ये आदमी चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक एवरग्रांड का मालिक है। ये वही कंपनी है जिसने पिछले कुछ महीनों से चीन की चूल्हे हिला रखी है। आगे बढ़ने से पहले जरा एवरग्रांड की माली हालत का जायजा ले लेते हैं। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार एवरग्रांड पिछले कुछ सालों से संकट से जूझ रही है। ये कंपनी 2 साल से अपने कर्ज की एक भी किश्त नहीं चुका पाई है। इस साल जनवरी से लेकर जून के दौरान कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रियल एस्टेट कंपनियां कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट कर रही है, जिससे बैंकों की हालत भी खराब है। कंपनी किसी भी समय दिवालिया हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो चीन की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि रियल एस्टेट का चीन की इकोनॉमी में 1/4 से ज्यादा योगदान है। एवरग्रांड के मालिक को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। उनसे अवैध कारोबार को लेकर पूछताछ हो रही है। दरअसल बीते कुछ सालों से चीन से जिन कारोबारियों के गायब होने की खबर आई है, हुई की स्थिति उनसे बिल्कुल मेल खाती है। मतलब ये कि इन कारोबारियों को भी पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर अचानक से इनके गायब होने की खबर आ गई। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि एवरग्रांड के फाउंडर हुई के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। आइए चीन में गायब होने वाले कारोबारियों के बारे में जरा एक नजर देखते हैं। इनमें सबसे ताजा नाम आता है चीनी इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना रेनेसां होल्डिंग्स के फाउंडर बाओ फैन का। बाओ इसी साल फरवरी में अचानक से गायब हो गए। इसके बाद कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि बाओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस इतना बताया गया कि बाओ जांच में चीनी अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। बाओ को चीन के जाने माने बैंकरों में गिना जाता है। बाओ से पहले एक और चीनी कारोबारी के गायब होने की खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। उनका नाम था जैक मा। जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर और एशिया के सबसे रईस शख्स थे। जैक मा ने 1999 में एक अपार्टमेंट से अलीबाबा को शुरू किया। उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार किया। सब कुछ सही चल रहा था। जैक मा अक्टूबर 2022 में अपनी फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल का आईपीओ लाने वाले थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा था, मगर उन्होंने बस एक गलती कर दी। गलती ये कि उन्होंने चीन की शी जिनपिंग सरकार की आलोचना कर दी थी। आईपीओ से पहले उन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार एक एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन की तरह मैनेज कर रही है। यहाँ एयरपोर्ट से उनका इशारा उनकी कंपनी की तरफ था। इसके अलावा जैक मा ने फाइनेंशियल सेक्टर की नीतियों को लेकर भी चीनी सरकार को घेरा था। फिर क्या था, आईपीओ आने से पहले ही उन्हें इस आलोचना का खामियाजा भुगतना पड़ा। इधर आलोचना हुई, उधर जैक मा की कंपनी पर एक के बाद एक मोटा जुर्माना ठोका जाने लगा। साथ ही उन पर कई तरह के आरोप मढ़े जाने लगे। आखिर में थक हार कर जैक मा को अपना आईपीओ कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनकी कंपनी की तरफ से बताया गया कि जैक मा गायब हो गए हैं और किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके पास हैं। 3 महीने बाद अचानक से जैक मा पब्लिक के सामने आए। बाहर आते ही उन्होंने ऐलान किया कि वे साल 2025 तक 100 अरब युआन दान में देंगे। भारतीय रुपए में कहें तो मोटा मोटी करीबन 1,30,000 करोड़ रुपए। लेकिन इन 3 महीनों में जैक मा कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसके लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बात का अंदाजा लगाया गया कि जैक मा को गायब कराने में चीनी सरकार का ही हाथ होगा।
इनके अलावा भी बीते सालों में कई और चीनी कारोबारी अंडरग्राउंड हुए हैं। इनमें रियल एस्टेट डेवलपर ग्रुप सीजेन ग्रुप के कु देजू से लेकर हुआ युवा रियल एस्टेट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव जिकियंग, कसिनो और रिजॉर्ट डेवलपर लैंडिंग इंटरनेशनल के चेयरमैन यांग जियोई, एनर्जी कंपनी CEFC चाइना एनर्जी के पूर्व चेयरमैन ये जियनमिंग समेत करीब दर्जन भर से ज़्यादा बिजनेसमैन शामिल हैं। ये सभी चीनी कारोबारी 2015 से 2018 के बीच गायब हुए थे। अब समझते हैं कि चीन में बिजनेसमैन गायब हो क्यों रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैसे ही लगा कि ये कारोबारी खुद को सरकार के सामने बड़ा आंक रहे हैं, उन्होंने लगाम कसनी शुरू कर दी। जिनपिंग कारोबारियों को गायब करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में अभी भी उनकी पार्टी का ही दबदबा है। उनसे अगर किसी ने टक्कर लेने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मजे की बात यह है कि चीन की सरकार ये खुले में कहती है कि वो कारोबारियों पर सख्ती दिखा रही है। जिनपिंग सरकार के मुताबिक उन्होंने कारोबारियों पर जो भी कदम उठाए हैं वो पूरी तरह से वैध हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कुछ मानवाधिकार एक्टिविस्ट इसे अधिकारों के खिलाफ बताते हैं, वहीं कुछ इंडस्ट्री के एनालिस्ट जिनपिंग के इस तरीके की तरफदारी भी करते हैं। उनका कहना है कि जिनपिंग चाहते हैं कि चीन में सभी के पास एक समान संपत्ति हो, इसी वजह से वो गलत तरीके से काम करने वाले कारोबारियों पर सख्ती दिखाते रहते हैं। इसके अलावा अमीर कारोबारियों के आए दिन गायब होने की खबरें आम लोगों के मन में ये संदेश भी पहुंचाती हैं कि जिनपिंग अमीरों के तरफदार नहीं हैं, उन्हें आम लोगों की परवाह है। इस तरह के संदेश से जिनपिंग को लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। मेरा नाम है उपासना। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।